वर्तमान में जो सरकार शिक्षा उसको देने का है ही इच्छा नहीं है, इच्छा कि गरीब का बच्चा पाए शिक्षा। अरे बिना लिए परीक्षा हर साल पार कर देते हैं कक्षा। आप स्कूल में जाके देखिए, हवा में बात मत कीजिए। बिना लिए परीक्षा हर साल पार करते कक्षा, और जब आवे शिक्षक दिवस कुछ न कुछ चाहिए दीक्षा। यही तो है। और शिक्षा के नाम पर होता करोड़ों का खर्चा, सब रखते तरह तरह से लूटने का इच्छा। अब देखते हैं सरकारी में खाना खिलाने का, साइकिल बांटने, किताब बांटने, जो भी है सब के सब खाली है लूटने का इच्छा। और जब बच्चे बड़े होते हैं, रखते नौकरी पाने का इच्छा, तो कड़ाई से सीसी कैमरा लगा के लेते परीक्षा, और उसके बाद अंतर्वीक्षा माने इंटरव्यू। और जब बच्चे फेल कर जाते परीक्षा क्योंकि मिला ही नहीं उसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तो क्या करेगा वही बच्चा? फिर रखता जाके दिल्ली, बम्बे, सूरत, गुजरात जाके कमाने का इच्छा। यही हमारी सरकारी शिक्षा। किसी को नहीं है दृढ़ इच्छा जो करे शिक्षा की सुरक्षा और हो जाए बच्चों के भविष्य की रक्षा। सबको है सिर्फ शिक्षा के नाम पर लूटने की इच्छा। सांसदों और विधायकों का जो पेंशन वो खत्म करेंगे। अपराधी लोग जो 2 साल से ज़्यादा सजा में आरोपी रहेंगे उनको चुनाव नहीं लड़ने देंगे किसी भी कीमत पर। और जो आईएएस अफसर हैं, गवर्नर हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज, स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर, सेंटर के कैबिनेट मिनिस्टर या स्टेट मिनिस्टर, ये कस्टोडियन हैं भारत की संपत्ति का, भारत की संपदा का। अगर ये लोग करोड़ों में अपना लूटपाट करते। मैं लोक समाज पार्टी का अध्यक्ष हूँ, गौरी शंकर शर्मा, पेशे से वकील हूँ। आज कॉलेजियम व्यवस्था के खिलाफ लोक समाज पार्टी एडवोकेट सेल का धरना खत्म हो गया, और हम लोग चाहते हैं कॉलेजियम व्यवस्था खत्म करो, रिटर्न एग्जामिनेशन कराइए, जो पास हो हाई कोर्ट जज बने। अभी कॉलेजियन सिस्टम कई सालों से मुद्दा उठता आ रहा है, लेकिन सिर्फ मुद्दा ही बना हुआ है, इस पर समाधान नहीं हो। नहीं, ये तो इस देश में लोक समाज पार्टी पहली पार्टी है जो 5 दिसंबर 2023 को इसी जंतर मंतर पर हम लोग प्रदर्शन किए थे, और दूसरी बार हम लोग कर रहे हैं। तीसरी बार 9 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग गिरफ्तारी देंगे महात्मा गांधी के समाज से चल करके। उस पर भी नहीं होगा तो सीजीआई के घर पे धरना देंगे। क्या ये जहां से जजमेंट निकलता है और वहीं से कॉलेजियन सिस्टम का सबसे बड़ा देखा जाता है? कॉलेजियम सिस्टम जो है भाई भतीजावाद की जड़ है। कोई वही लोग अपना 100-150 घराने उन्हीं के लोग चुन के आ जाते हैं, इक्का दुक्का कोई और रह जाता है, बाकी कोई नहीं होता। तो क्या आपको लगता है कि अभी राइट टू जस्टिस को लेकर के अभी जागरूक है पब्लिक? क्या भाई, जो चीज़ लोगों को पता नहीं है, जब कोई जागरूक कराएगा तभी तो जागरूकता होगी ना। अभी भाजपा कांग्रेस जो स्टेट वाइज पार्टियां हैं वो तो चाहती नहीं है कि लोगों में एक जागरूकता हो, लोगों में एक राइट ऑफ इक्वालिटी समान रूप से लागू है। ये तो हम लोग चाहते हैं ना कि पूरे देश में संविधान के हिसाब से काम चले। एक आप ऐसा वकील हैं जो जंतर मंतर पे कॉलेजियन सिस्टम को लेकर के अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमारे देश में लाखों लाख वकील हैं। हम ही वो नहीं, हमारे साथ तो दर्जनों वकील आए थे, वो अपना सहयोग किए, हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और आने वाले टाइम पर दर्जनों नहीं, अब तो हजारों वकील इस पर काम करेंगे, इस पर आएंगे। कितने स्टेट से वकील लोग आए हुए थे आपके पास? नहीं, ये तो दिल्ली प्लस एनसीआर के लोग थे। एनसीआर झारखंड से आया देखने को झारखंड, ठीक है। कई कर्नाटका से भी आपके पास आए थे। हाँ, ठीक। तो आपका ये लग रहा है कि ये जनाधार अब बड़ा होने जा रहा है कॉलेजियन सिस्टम के खिलाफ? कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ, ये पूरी व्यवस्था के खिलाफ देश का लोक समाज पार्टी का जनाधार बड़ा होते चला जा रहा है। निश्चित रूप से ये मूल रूप से कहाँ की पार्टी है? ये पूरे देश के ऑल इंडिया बेसिस की ये पार्टी खड़ी हो रही है। दिल्ली में अपना उत्तर प्रदेश है ही है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं। आने वाले समय में क्या राजनीति में नया कदम अपनाएगी बिहार में कॉलेजियम में? तो वो तो डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो जहाँ जिले वाइज एडवोकेट जो लोग जुड़े हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं और करेंगे। लेकिन जो बिहार 2025 का चुनाव वहाँ पर लोक समाज पार्टी भागीदारी करेगी मजबूती तो रिजल्ट के लिए। मतलब रिजल्ट मैंने विधायक बने इसके लिए। ये नहीं कि खड़ा होकर के चले जाओ 100-200 वोट पा जाए, ऐसा नहीं। लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए। जीतने के लिए जी। तो अनेकों मुद्दा राजनीति के लिए जरूरी होती है, तो क्या कॉलेजियन सिस्टम के अलावा भी और कोई मुद्दा आप लोग? ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी तक से लेकर के आज मोदी सरकार तक जितनी सरकारी संपत्ति प्राइवेट हो चुकी हैं, उन सबको लोक समाज पार्टी की सरकार फिर से राष्ट्रीयकरण कर देगी। और जब राष्ट्रीयकरण होगा तो जितने भी लोग होंगे, बच्चे, युवा होंगे, उनको सरकारी नौकरी का अधिकार प्रैक्टिकल में होगा। आज प्रैक्टिकल में नहीं है, सब वो तो सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन जब सरकारी संपत्ति नहीं तो सरकारी नौकरी कहाँ है? सभी बच्चे आईएएस आईपीएस नहीं हो सकते हैं।
और दूसरा ये भी है कि हम लोग और नेता लोग के बच्चे तो विदेशों में पढ़ाई करते हैं, लेकिन गरीबों के बच्चे अभी भी उस स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे कोई मूल रूप से कोई व्यवस्था नहीं है। ये नरेंद्र मोदी आरएसएस लोग कॉन्स्पिरेसी करके ये आम जनता के बच्चों को कारीगर बनाना चाहती है, जिसके संदर्भ में नई शिक्षा नीति 2020 लाई है। उसका सबसे क्या पहले बात कर रहे हैं? इंग्लिश नहीं, वो अपना स्थानीय भाषा की बात कर रहे हैं, इंग्लिश नहीं सीखने की बात कर रहे हैं। वो देखिए, जब उनके जो ये कस्तूरी रंगल समिति के जो चेयरमैन और सदस्य हैं, मैं उनसे कहता हूं वो लोग जितने आईएएस आईपीएस हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज, गवर्नर हैं और ये एमपी एमएलए हैं, सभी अपने बच्चों को इस जो नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने वाली है, इस नीति के तहत पढ़े। अपने बच्चों को कारीगरी की पढ़ाई करवाएं। सिर्फ जो गरीब बच्चों को क्यों कारीगर बनवाना चाहते हैं? ठीक। तो आप देख सकते हैं अभी वर्तमान में जो कुछ नेता हैं उसके बच्चे तो इंग्लिश में गाना भी गा रहे हैं, इंग्लिश में बोल भी रहे हैं, लेकिन गरीब के बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं अभी वर्तमान की। वो तो करना नहीं चाहते हैं ना, तो लोक समाज पार्टी की सरकार करेगी ना, जो संविधान को पूर्णतः लागू करना चाहती है ना। ये लोग उसमें थोड़ा कर पाएंगे। अभी एक मुद्दा बिल्ले सेंसेशन बना हुआ है, जो जजों के घर में करोड़ों रुपए जला हुआ नोट मिला है। इनको देखिए संविधान में संशोधन करके ये महाभियोग खत्म कर देना चाहिए और ये कानून बनाना चाहिए कि जज और चाहे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज हो, इनको सीधे अगर करोड़ों में आए, 1 रुपया भी ज्यादा पड़ते इनको मृत्यु दंड दो। तो क्या ऐसे लोगों से आप न्याय की उपेक्षा करते हैं? नहीं मिल सकती है ना। जब जो व्यक्ति जो संस्था न्याय बेचता है वो कहाँ गरीबों को, आम आदमी को न्याय देगा? तो ये कहीं ना कहीं बिका हुआ जज, ये है, बिल्कुल बिका हुआ। ठीक। तो आप देख सकते हैं जी। और ये हमारे भारत का हकीकत है। हकीकत है, सच्चाई यही है कि शिक्षा किसी को देने का नहीं है, खाली बस इधर उधर खाली टाल मटोल और शिक्षा के नाम पर करोड़ों करोड़ का खर्चा। आप देख लीजिएगा बजट में सबसे ऊपर रहता है शिक्षा का खर्चा, लेकिन स्कूल में चलिए तो मैं ताल ठोक के दावे के साथ करता हूँ 90% बच्चे 10 गो हिंदी शब्द नहीं लिख सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं। ये बात है, नहीं लिख सकते हैं। और प्राइवेट स्कूल के द्वारा लूटा जा रहा है, सबसे कमीशन लेते हैं। हमारे सरकार के जो नेता बैठे हुए सारे लोग जितने भी एमएलए वगैरह लगा, सबका अपना अपना स्कूल है और वो सब बच्चों से कमीशन के रूप में लूट रहे हैं। क्या कहते हैं, स्कूल से ले रहे हैं और सारे बच्चे लोग को नंबर दिखाते हैं, नंबर का कागज का टुकड़ा देते हैं, भाई इतना 90% नंबर ला रहा है। ये व्यापार, यूपीएससी में कौन जा रहा है? व्यापार ला दे रहे हैं। यूपीएससी में कौन जा रहा है? यूपीएससी में जा रहा है जो बहुत ही रहते हैं, कुछ अच्छे तेज बच्चे रहते हैं वही जा पा रहा है, सब कोई नहीं जा सकता है। और जो अमीर घराने के पैसे वाले लोग वही लोग जा